तो शायद एक आखिरी बार देख लिया विराट कोहली और रोहित शर्मा को एडिलेड में, ऐसा तकरीबन सब लोग कह रहे हैं। वो लक्ष्य फिल्म का एक गीत है ना, कितनी बातें याद आती हैं, तस्वीरें सी बन जाती हैं, मैं कैसे इन्हें भूलूं, दिल को क्या समझाऊं। कुछ कुछ इसी तरीके के फ्लैशबैक्स रहे होंगे जब वो आज यहाँ से जा रहे थे। जब विराट कोहली आउट होकर, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जब ये ग्राउंड छोड़कर वो फाइनली जा रहे थे, तो एक बहुत ही स्लो वॉक था उनका, और फैंस से भी मुस्कुरा कर मिले। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के मतलब इतना कुछ जिया है उन्होंने इस मैदान में। एक वक्त पे ये कहना कि भारत से बाहर मेरा सबसे प्यारा स्टेडियम, लोग ये कहते हैं कि कुछ अगर यहाँ से ले जाना है विराट कोहली को, तो शायद वो इस मैदान को लेकर अपने साथ जाना चाहेंगे। बट ऐसा क्या है विराट कोहली और एडिलेड के बीच? आज ऐसा लग रहा है, वो गोपाल दास नीरज की वो पंक्ति याद आ रही है कि कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। और जब आज टीम इंडिया इस मैच को हार गई, तो एकाएक वो सारी मेमोरीज याद आने लगी। 2012 एडिलेड टेस्ट, विराट कोहली का पहला दौरा ऑस्ट्रेलिया का डाउन अंडर। एक फॉर्म में स्लंप था, सवाल थे बहुत ज़्यादा। वेस्ट इंडीज़ का बाउंस उनको चैलेंज कर रहा था, फिडल एडवर्ड्स की बॉल्स उनको चैलेंज कर रही थी उस वक्त पर। लोगों ने कहा यार वेस्ट इंडीज़ की पेस नहीं खेल पा रहा है, यहाँ बाउंस नहीं खेल पा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कैसे खेलेगा। संजय मांजरेकर ने, आप देखिए ये तस्वीर जो आपको बताएगी कि क्या सवाल उस वक्त पर संजय मांजरेकर ने उठाए थे। अगर आपको ये लगता है अभी संजय मांजरेकर को कुछ हुआ, ऐसा नहीं है। संजय मांजरेकर को बहुत पहले बहुत कुछ हो गया था। एक बहुत पुराना किस्सा है, जब सचिन तेंदुलकर 194 डिक्लेरेशन हो गया था, वहाँ पर भी उन्होंने सचिन से जाकर एक बड़ी अजीब सी बात कहती थी। सचिन भी नाराज़ हो गए थे। आप प्लेइंग इट माई वे में पढ़ सकते हैं सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी में। 2012 जब वो यहाँ आए और शुरुआत में रन्स नहीं आए, तो महेंद्र सिंह धोनी से एडिलेड टेस्ट से पहले पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कैसे देखते हैं। और ये चीज़ें मैंने भी पढ़ी हैं, जानी तमाम लोगों से जो थे, तो उनसे पूछा गया, एमएस से पूछा गया कि क्या कैसे देख रहे हैं आप, विराट कोहली के रन्स नहीं आ रहे। उन्होंने कहा यंगस्टर है, अच्छा कर सकते हैं, हमें उन पर उम्मीद है और उसी उम्मीद के बेसिस पे हम उन्हें मौका देना चाहेंगे। उस वक्त पर रोहित शर्मा भी दरअसल उसी स्लॉट के लिए बैठे हुए थे, वो भी आ रखे थे इस दौरे पे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। विराट कोहली को मौका दिया जाता है। पर्थ में उनके कुछ रन्स आते हैं, 50 वो स्कोर करते हैं, लेकिन ये दरअसल वो पहला मैदान था जहाँ पर उन्होंने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में 100 मारा था। जो बाद में 30-100 की कहानी तक आया आज की डेट तक, वो यहाँ पर उनका पहला 100 था। और जब आप विराट कोहली के उस शतक को देख रहे थे, तो आप देख रहे थे कि वो इतना ज़रूरी था वो 100 उनके लिए। वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे उस 100 में कि वो जो थ्रो का एक एक्स्ट्रा रन होना चाहिए था, उसको उन्होंने मिस कर दिया। वो सेलिब्रेशंस में थे बिकॉज बहुत सारे सवाल थे उनके ऊपर, बहुत दबाव था उनके ऊपर कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज़ शायद आपकी जगह किसी और को दे दी जाए। हु नोज़ कि उसके बाद किसी और को जगह मिलती, क्या रोहित शर्मा आ जाते वहाँ पर, क्या विराट कोहली को एक और मौका मिलता, हु नोज़। बट यहाँ जो 100 उन्होंने लगाया, उसके बाद तो ही नेवर लुक बैक। संजय मांजरेकर का ट्वीट बेवजह हो गया। लेकिन क्या सिर्फ वही है? नहीं, वो नहीं है। उसके बाद वो यहाँ आते हैं 2014 में। 2014 के अंत में महेंद्र सिंह धोनी को बैक में कुछ दिक्कत हुई और अचानक से आप डाउन अंडर आए और आपको एक नया कप्तान मिल गया विराट कोहली के रूप में। 24 साल उनकी उम्र, और यहाँ पर आकर पहले टेस्ट में कप्तानी करना। मुझे आज भी याद है, उस वक्त पर उनकी कप्तानी को लेकर के कई सारी बातें कही जा रही थी कि भाई रेड बॉल में कैसे कप्तानी करेंगे। अंडर 19 कैप्टन रहे हैं, वाइस कैप्टन रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी के अंडर। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर आपको गेम चलाने के लिए एक अलग तरह का एक्यूमेंट चाहिए होता है। यहाँ पर आपको गेम चलाने के लिए एक अलग तरह की शैली चाहिए कप्तानी में। क्या विराट कोहली के अंदर वो है? उन्होंने जो कप्तानी दिखाई वहाँ से, एडिलेड से जो केप टाउन तक का उनका सफ़र है, कप्तानी का मैं बात कर रहा हूँ। एडिलेड में शुरू किया था, केप टाउन में ख़त्म किया। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि उनसे आखिरी सवाल बतौर कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पूछा था। मैं हमेशा चेरिश करूँगा उस चीज़ को। बट उन्होंने जो चीज़ कही और उस जो सवाल का जवाब, या जो भी मैंने सवाल किया था, मुझे याद है मैंने सवाल क्या किया था, उसको आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है इंस्टाग्राम में, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। बट उसके बाद मुझे याद है कि उन पे सवाल थे और महेंद्र सिंह धोनी नहीं थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को
इस पूरे के पूरे मैदान में दिखाया दिन ब दिन, पहले बतौर बल्लेबाज और बतौर बल्लेबाज के बाद बतौर कप्तान भी। बतौर कप्तान बाद में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बतौर बल्लेबाज फिर 100 मारा। पहली पारी में भी 100, दूसरी पारी में भी 100 मारा, दोनों पारियों में 100 मारा। एक बहुत ही इमोशनल ड्रिवन टेस्ट था, क्योंकि डिले हुआ पहले तो टेस्ट, क्योंकि फिल ह्यूज की डेथ हुई, और फिल ह्यूज की डेथ में इंडियन टीम गई, पूरा का पूरा वो जो सेरेमोनियल एंडिंग थी, वो बहुत एक दुखदाई दिन था। टीम इंडिया ने हिस्सा लिया, रवि शास्त्री और विराट कोहली, बाकी पूरी की पूरी टीम उसमें मौजूद थी। और उसके बाद यहाँ पर उनके कैप का नंबर इनग्रेव किया गया था ग्राउंड के ऊपर, और बाकायदा 100 आए, 3-3 शतक मारे गए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। डेविड वार्नर ने शतक मारा, माइकल क्लार्क ने शतक मारा, और स्टीवन स्मिथ ने शतक मारा। उसके बाद मुझे याद है कि ओवरनाइट इन लोगों ने डिक्लेयर किया था 364 रन, और 364 उस समय पर ऐसा टारगेट था कि कोई भी नहीं जाता था 364 के लिए। आज जो ये आप बेसबॉल की खूबसूरती देखते हो या इसकी जो बातें सुनते हो, वो विराट कोहली की अप्रोच, उनका जो एग्रेशन था, वो आप तब से देख रहे हो। 2014 की मैं बात कर रहा हूँ। विराट कोहली ने कहा, ये ड्रेसिंग रूम है सामने, डॉन ब्रैडमैन सर के नाम पे ये ड्रेसिंग रूम है। इसके अंदर विराट कोहली ने कहा, एंड आई कोट ईशांत शर्मा, उन्होंने कहा हम चेज़ करने के लिए जा रहे हैं। और सबकी आंखें खुली की खुली, जैसे कहते हैं ना, आंखों का चौंधिया जाना कि क्या बोल रहे हो, चेज़ करने के लिए जाएंगे। चेज़ करने के लिए गए हम, और हार गए, बहुत कम अंतर से हार गए, लेकिन 364। और हार गए से पहले की कहानी, जब विराट ने ओवरनाइट कह दिया ड्रेसिंग रूम में कि हम चेज़ करने के लिए जाएंगे, आर श्रीधर अपनी किताब में लिखते हैं, जो टीम इंडिया के फील्डिंग कोच थे टी दिलीप से पहले, बहुत एक लंबा अरसा बिताया है उन्होंने टीम के साथ। वो किताब पढ़िएगा, एनेक्डोट से भरी पड़ी है टीम इंडिया के। जब निकल रहे थे और बस में बैठे, तो MS आए, विराट के पास बैठे, और उन्होंने विराट को कहा कि विराट, एक बार फिर सोच ले यार, मतलब तू कर सकता है, तेरे में वो एबिलिटी है, क्या बाकी सब में है? और उस वक्त पर MS कप्तान थे, विराट तो फिल इन कर रहे थे ना उनकी जगह पर, स्टैंड इन कैप्टन थे, तो आप अपने कप्तान की बात कैसे टाल सकते हो? बट विराट ने वो बात टाली। 2012 में जिस लड़के पर सवाल थे, 2015 में उसने कप्तान की बात टाली। खुद ज़रूर कप्तान था, बट स्टैंड इन कैप्टन था, लेकिन ये कहा कि माही भाई देखते हैं ना, जब गहरे पानी में ही नहीं उतरोगे तो पता कैसे चलेगा गहराई कितनी है? देखते हैं कौन तैर पाएगा, कौन नहीं तैर पाएगा। व्हाट एन इनिंग्स फ्रॉम मुरली विजय, व्हाट एन इनिंग्स फ्रॉम विराट कोहली। हम हार गए, बट क्या लड़कर हारे हम, दुनिया ने तारीफ की, आलोचकों का मुंह बंद हो गया। विराट कोहली की कप्तानी का जादू पहली बार इसी मैदान ने देखा था, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आज वो जा रहे थे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रही होंगी। यार यही मैदान था जहाँ पर वो सारी चीज़ें हुई थी। उस दिन दुनिया ने माना, विराट कोहली द कैप्टन का लोहा मनवाया उन्होंने, और इसी वजह से मेलबर्न में महेंद्र सिंह धोनी ने, जब वो अंडर प्रेशर आ गए थे काफ़ी, तो उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। उनको पता चल गया यार विराट कोहली क्या कर सकता है, एज अ टेस्ट कैप्टन। विराट सैम्पल साइज बहुत छोटा था, लेकिन इतना कुछ कर चुके थे उस टेस्ट मैच में कि आपको लगा यस, ये है एक कप्तान आपके पास। ये मैदान उस बात का भी गवाह है। इसके बाद अगर आप देखोगे, यस 2015 वर्ल्ड कप का 100 उनका पाकिस्तान के अगेंस्ट, एक बहुत ज़बरदस्त पारी है। लेकिन उस पारी पर आने से पहले मैं आपको 2014-15 की उस सीरीज़ की एक और किस्सा, जो इसी मैदान का किस्सा है, वो बिल्कुल आपको टिपिकल जो विराट कोहली था ना, वो वेस्ट दिल्ली वाला, पश्चिमी दिल्ली का लौंडा जिसे आप बोलते हो, वो वाली फील है थोड़ी सी उस किस्से में। क्योंकि ये मैदान था, और फिल ह्यूज की वाली किस बात मैंने आपको बताई, तो मिचेल जॉनसन एक बॉल मारते हैं, विराट कोहली के हेलमेट पे लगता है। आज भी उसकी यूट्यूब पे क्लिप्स है। विराट कोहली, उसके बाद 3 या 4 ओवर बाद लंच होना था, या शायद और पहले लंच होना था। विराट कोहली जब लंच के लिए जा रहे थे ना इस रास्ते से, तो वो यही सोच रहे थे कि यार इसने मेरे सर पे कैसे मार दी बॉल। उनके जहन में यही चीज़ चल रही थी, और जब तक वो लंच खत्म नहीं हो गया, वो वापस नहीं आ गए। बस उनको यही था कि बस अब नहीं छोड़ूंगा। और उस वक्त का विराट कोहली, वो जिद थी उसमें, वो उसको दिखाना था पूरी दुनिया को कि मैं हूँ और मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। स्टीव स्मिथ उस सीरीज में बड़े हुए और चढ़े, और ये दोनों तू डाल मैं पात वाला हिस्सा था। बट यहाँ से विराट कोहली ने जो किया ना, वो अगर आप देखोगे, उसके बाद इन्होंने बाउंसर्स मारने कम किए उसे, लेकिन जब फिर से वो सेट हो गया पूरी तरीके से, शुरुआत में इनको लगा यार सर पे मार दिया, अभी ऐसा एक किस्सा हो गया है, थोड़ा सा थम जाते हैं, थोड़ी देर थमे। उसके बाद क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता भाई, ये आए एक बार फिर से, और एक बार जब फिर से आए तो फिर से उनके हेलमेट पे बॉल मारने की कोशिश करी, बट कामयाब नहीं हुए। यहाँ चौके जा रहे थे फाइन लेग की तरफ से, तो वो बड़ी कमाल की पारी थी विराट कोहली की। वापस आता हूँ, पहली इनिंग्स के 100 की बात कर रहा हूँ।
वापस आता हूं 2015 का वर्ल्ड कप। पहली बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैचेस में दुनिया ने विराट कोहली का शबाब देखा। 50 ओवर की क्रिकेट, और ऑब्वियसली मेलबर्न तो उसका सबसे बड़ा, एक तरीके से अगर आप देखोगे तो पिनेकल मेलबर्न है, लेकिन मेलबर्न से नीचे अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि विराट कोहली ने इसी मैदान पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2015 वर्ल्ड कप, पहला मैच वर्ल्ड कप का, विराट कोहली का 100, वो भी एक जादुई सा लम्हा था। और उसके बाद तो वर्ल्ड कप वर्सेस पाकिस्तान, विराट कोहली इज़ अ कांस्टेंट। उन्होंने हमेशा बढ़िया पारियां खेली हैं, तो वो भी किस्सा याद आता है। 36 ऑल आउट, यस। इसी ड्रेसिंग रूम में रवि शास्त्री का वो कहना कि लेट्स वेयर इट लाइक अ बैज ऑफ ऑनर। विराट जा रहे थे, लेकिन जाते हुए भी उन्होंने टीम को पूरी तरीके से मोटिवेट किया, किसी के कंधे नहीं गिरने दिए। कोशिश ये रही कि नहीं, चढ़कर खेलेंगे, बढ़िया खेलेंगे, जीत कर आना है, अभी भी जीत सकते हैं हम। बहुत कम लोग थे उस समय पर जिनको बिलीव था टीम में। ऑब्वियसली स्टैंड इन कैप्टन अजिंक्य रहाणे को बिलीव था, रवि शास्त्री को बिलीव था, टीम में बिलीव था। बाहर के लोग डिसबिलीफ में थे जब ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन उससे पहले उन लोगों की प्रेडिक्शंस पूरी कहानी बताती थी। विराट कोहली कहकर गए थे कि आप लोग जीत सकते हो। ड्रेसिंग रूम का माहौल पॉजिटिव था, ये सबसे बड़ी बात थी। हार मिल चुकी थी, बट रवि शास्त्री, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और इसके साथ साथ लीडरशिप ग्रुप, ये लोग बहुत पॉजिटिव थे। ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं जो शायद मुझे भी नहीं पता होंगी, आप मुझे बता देंगे, लेकिन ये मैदान कुछ और है। जब विराट कोहली की बात आती है ना, ये मैदान कुछ और है, इसकी कहानियाँ कुछ और है, इसके किस्से कुछ और है। तो जैसा मैंने कहा कि आज जब विराट जा रहे होंगे यहाँ से, तो उन्हें लग रहा होगा कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, है ना, इस तरह की कुछ चीज़ उन्हें याद आई होगी। मुझे नहीं पता क्या उन्हें याद आया होगा, क्या उन्हें याद नहीं आया होगा, क्या वो फिर वापस आ जाएंगे, कुछ नहीं पता। पर अगर वो वापस नहीं आएंगे तो इस मैदान ने वो जिया है जो शायद दुनिया के और किसी मैदान को इतना गर्व नहीं होगा, जो चौड़ा होकर कोई मैदान नहीं कह सकता भाई विराट कोहली का पहला शतक देखा है, विराट कोहली को पहली बार कप्तानी करते देखा है, विराट कोहली का वो जो लेगेसी बनेगी कि रेड बॉल का सबसे शानदार इंडियन कैप्टन, दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट रेड बॉल कैप्टन में से एक, उस कप्तान ने यहीं से शुरू किया था। ये मैदान अपना सीना चौड़ा कर सकता है विराट कोहली के नाम पर। चलिए, ये कुछ किस्से थे। इट्स एन इमोशनल राइड। बहुत क्या आज से 10-12 साल पहले की कहानी आपको सुना रहा हूँ। हम बच्चे थे तब, टीवी पे देखते थे ये सारी चीज़ें। आज यहाँ पर खड़े हैं, बट वो सारे मोमेंट्स मेरे भी फ्लैशबैक। राहुल द्रविड़ 2003-4, मतलब जाते जाते बस समअप कर देता हूँ। मैं मणिपुर में था, इम्फाल, मेरे पापा जो है पैरामिलिट्री में थे, और हम लोग ट्रांसफ़र्स लेते रहते थे, इधर से उधर। उस समय मैं इम्फाल में था। मुझे पहला टेस्ट मैच ये याद है रेडियो में सुनते हुए, अजीत अगरकर का 6 विकेट, राहुल द्रविड़ की 233, एडिलेड का मैदान। और बताते हैं कि उसके बाद राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण बैठ गए थे कुछ देर तक यहाँ पे, जस्ट टू सिंक इन दिस, और वो एक पूरी कंप्लीटली डिफरेंट फीलिंग होती है। सो यस, अलग अलग कहानियाँ अलग अलग समय की। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों की क्या यादें हैं। ये तो मेरे लिए तो विराट कोहली, और जस्ट एक रोहित शर्मा मोमेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ से। 2022 का वर्ल्ड कप, दिनेश कार्तिक ने वो बात कही है, मैंने रील भी बनाई है एक इंस्टाग्राम पे, वो आप चेकआउट कर सकते हो। इसी ड्रेसिंग रूम के अंदर उस पारी के बाद, जो बहुत ही ख़राब पारी थी T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की, रोहित ने ड्रेसिंग रूम में कहा था कि ऐसे नहीं खेल सकते, आपको खेलने का तरीका बदलना पड़ेगा। वो अपने बारे में ही बोल रहे थे, किसी और के लिए नहीं बोल रहे थे, अपने बारे में बोल रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपनी बल्लेबाजी का एक जो तरीका था उसे बदल दिया। 50 ओवर की क्रिकेट में आपने उनको उस बल्लेबाजी के तरीके को बदलते हुए देखा। वर्ल्ड कप से हम इतना सा रह गए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अहमदाबाद में, बट बाबाडोस में कमाल हो गया ना। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, रोहित शर्मा की पारी, फाइनल विराट कोहली की पारी, और हम वर्ल्ड कप जीत गए। तो और न जाने कितने, पाकिस्तान की टीम का रिवर्सल यहाँ से है, इंग्लैंड की टीम ने जो ज़बरदस्त रिवर्सल हासिल किया था, बांग्लादेश के अगेंस्ट हार गए थे इसी मैदान पर 2015 के वर्ल्ड कप में। ओवेन मॉर्गन ने कहा मुझे मेरे लिहाज से टीम बनाने तो बदल कर दे दूंगा, बदल दी टीम। और भी न जाने कितने अनगिनत किस्से हैं इस मैदान के। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यस, एक बार फिर दिल टूट चुका है स्टेडियम में। सेमीफाइनल के बाद ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस था यहाँ पे, दोनों बार बुरी हार मिली है। आई होप कि आगे आने वाले समय में कुछ अच्छा होगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो, बड़े दिल से बनाया है, आई थिंक दिल की बात सुना है मैंने, दिल तक पहुंचती है। करो इसे ज़रा शेयर, पहुंचाओ विराट भाई तक। थैंक यू सो मच।